तो अब हम डायरेक्ट फॉर्म 2 शुरू करने लगे हैं आईआर फिल्टर का। इसका अब हम रियलाइजेशन करेंगे। देयर इज वन बेसिक डिफरेंस इन डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2, that is poles are realized first and preferred because it reduces the memory requirement, that is less delay elements required। तो इसकी पहले हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे देख लेंगे। तो एच ऑफ जेड होता है वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड, जो कि है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से आएगा h1 ऑफ z से लेके h2 ऑफ z, यहाँ से y ऑफ n निकल जाएगा, w ऑफ n h1 ऑफ z इक्वल टू w ऑफ z अपॉन x ऑफ z हो जाएगा, और h2 ऑफ z इक्वल टू y ऑफ z अपॉन w ऑफ z हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद एज h ऑफ z इक्वल टू h1 ऑफ z मल्टीप्लाई बाय h2 ऑफ z, ये वाला पार्ट हमारा पोल्स होगा, ये वाला पार्ट हमारा जीरोज होगा। अब इसमें हम पहले पोल्स रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो h1 ऑफ z मतलब नीचे वाला पार्ट आएगा इक्वल टू w ऑफ z अपॉन x ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस n k इक्वल टू 1 a ऑफ k इंटू z रेस टू पावर माइनस k, ये हो जाएगा। उसके बाद w ऑफ z प्लस, बेसिकली हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इससे, तो ये हो जाएगा w ऑफ z प्लस ये n k इक्वल टू 1 a ऑफ k इंटू जेड रेस टू पावर माइनस k इंटू w ऑफ z इक्वल टू x ऑफ z हो जाएगा। उसके बाद w ऑफ z इधर कर लेंगे, x ऑफ z माइनस n k इक्वल टू 1 a ऑफ k इंटू जेड रेस टू पावर माइनस k w ऑफ z, इतना हो गया।
उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे सिंपली। W of z इक्वल टू x of z माइनस a1 इंटू जेड रेस टू पावर माइनस वन W of z माइनस a2 और इंटू जेड रेस टू पावर माइनस टू W of z। ये जाएगा इन्फिनिटी तक, प्लस a of n इंटू जेड रेस टू पावर माइनस n W of z। ठीक है। ये जो सिंपली ये वाली चीज है ना, इसको एक्सपैंड कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया, नॉर्मल एकदम। अब इसके बाद टेकिंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। अब ये देखो मैं बता नहीं रहा, तुम कहीं से देख लेना, अभी मैंने सिग्नल एंड सिस्टम पे बनाई नहीं है सीरीज। तो ये हो जाएगा W ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस ए वन इंटू W n-1 माइनस a2 इंटू W of n-2। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। A of n इंटू W of z-n। अब इसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे। नाउ लेट्स मेक द डायग्राम। सिंपल है, यहाँ से आएगा x ऑफ n, यहाँ पर लगा दे एक मल्टीप्लायर, यहाँ से सीधा 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 जाने दो। W ऑफ n यहाँ से निकाल देंगे, एरो निकाल दो। एक डीले एलिमेंट लगेगा z इनवर्स, यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। माइनस ऑफ a1 यहाँ से निकाल देंगे z इनवर्स, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। माइनस ऑफ a2, और ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। डैश 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 डैश, यहाँ से लाओ z इनवर्स, इसे ऐसे जोड़ दो, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। माइनस a ऑफ n, इसको ले लो इक्वेशन वन। इक्वेशन वन। उसके बाद हम ऊपर वाला जीरोस वाला पार्ट बनाएंगे। ये खत्म हो गया पेज, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नाउ विल विल बी मेकिंग h1 ऑफ z, जो कि पोल वाला पार्ट था वो हो गया। अब हमारा जीरोस वाला पार्ट होगा h ऑफ z 2 ऑफ z इक्वल टू, ये ऊपर वाला पार्ट है ट्रांसफर फंक्शन से, b ऑफ k इंटू जेड रेस टू पावर माइनस k, y ऑफ सेम प्रोसीजर है जैसे उसमें किया था, इक्वल टू h ऑफ z है इक्वल टू b0 प्लस b1 इंटू जेड रेस टू पावर माइनस वन प्लस b2 इंटू जेड रेस टू पावर माइनस टू डैश 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 bm इंटू जेड रेस टू पावर माइनस m। यहाँ तक हो गया। फिर वही मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट टाइम की तरह। y ऑफ z, एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, हमने h2 ऑफ z किया था ना, तो ये y अपॉन z अपॉन w अपॉन z आएगा, मैंने x गलती से लिख दिया, ये आना है। और ये h2 ऑफ z होगा। हम्म, अब इसको यहाँ पे ऐसे इग्नोर कर देना, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो y ऑफ z इक्वल टू बी नॉट इंटू डब्ल्यू ऑफ z प्लस बी वन इंटू जेड इनवर्स डब्ल्यू ऑफ z प्लस करते 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 ये पूरा कर लो b ऑफ m इंटू जेड रेस टू पावर माइनस m इंटू डब्ल्यू एफ जेड। जैसे लास्ट टाइम हमने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिया था, इसमें भी वही करना है। टेक इनवर्स जेड
ट्रांसफॉर्म y ऑफ n b नॉट इंटू ओमेगा ऑफ n प्लस b1 इंटू जेड इनवर्स इंटू ओमेगा ऑफ z, ये भी z आना था। एक्चुअली n आना था, ये एक मिनट, इरेज करो, पूरा इरेज करो। ओमेगा ऑफ n प्लस b1 इंटू ओमेगा ऑफ n इंटू जेड इनवर्स, ये भी कर कर आके इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। यहाँ भी n-1 आना था, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा नहीं। इंटू ओमेगा ऑफ n-1। ठीक है, ये भी हटाओ। ये होता है इसका z इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, पूरा ही लिख देता हूँ। प्लस b ऑफ m इंटू जेड टू पावर माइनस m इंटू ओमेगा ऑफ n-, इतना हो गया। अब इसका भी डायग्राम बना देंगे। यहाँ से आएगा ओमेगा ऑफ n, हाँ, यहाँ से आएगा ओमेगा ऑफ n, नीचे डीले एलिमेंट लगा देंगे। यहाँ से जाएगा ये बी नॉट ऐसे, ये लग जाएगा, यहाँ से वाई ऑफ एन निकल जाएगा। ये थोड़ा नीचे कर दे। और अब उसके बाद यहाँ से ये जुड़ जाएगा, एक और डीले एलिमेंट लगा देंगे। ये वाला होएगा बी नॉट, ये होगा b1, ये होएगा b2, ये भी पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। हम्म, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। b ऑफ m, इसको भी, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक तो इसको, इस डायग्राम को याद रखो, और उसका जो ऊपर बना, यहाँ बनाया था, इसे याद रखो। ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स को याद रखो। ठीक है, इस पे, हाँ, इन दोनों, अब हम इसके आगे करते हैं। ये है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। जब हम इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वी ऑब्जर्व और सी वी हैव मोर डीले एलिमेंट्स, so we will realize new circuit। इसमें हम देख, अब हम जो नया सर्किट बनाएंगे उसमें आप देखोगे कि एक ही डिले एलिमेंट, मतलब उसमें हमारा कितने डिले एलिमेंट्स की बचत हो जाएगी। अब हम नया डिले, अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर देंगे। यहाँ से आएगा सिग्नल x ऑफ n। ठीक है, यहाँ लगेगा एक एडर, मल्टीप्लायर, जो भी कह लो, जो समझ में आए। यहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा एक और, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ आगे y ऑफ n से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमारा बीच में ये हो जाएगा, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ दो। अब यहाँ से निकालेंगे
माइनस ऑफ A1, यहाँ एक मल्टीप्लायर एड्रेस लगेगा, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। माइनस A ऑफ n हो जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर इसी के साथ होना है। यहाँ पर B ऑफ 0 होगा, यहाँ B ऑफ 1 होगा, इसको इससे जोड़ दो। सिमिलरली -(B2) इसको इससे जोड़ दो। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें आप बेनिफिट देखो। अब हमने पहले जैसे किया था, यहाँ पर कितने डिले एलिमेंट लग रहे थे हमारे। ठीक है, यहाँ पर हमारे कितने ज्यादा डिले एलिमेंट्स लग रहे थे। अब हमने इसको मिला के जोड़ दिया है। ठीक है, इसको ये नहीं, हाँ ये वाला पार्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मिला के हमने अब ये तीसरा बना दिया है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है हमें? रिड्यूस्ड डीले एलिमेंट्स, सो डायरेक्ट फॉर्म 2 इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट फॉर्म 1, क्योंकि इसमें हमारे उसकी रिडक्शन हो जाती है। अब इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 पे। तो क्वेश्चन लेते हैं। h(z) = 3 + 4z/z माइनस हाफ -2/z - 1/4। अगर आप लोग को याद हो, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ लिखा है, ये हम पिछली बार भी कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन 1 जो हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 में टाइप 1 के उससे किया था, ये वही क्वेश्चन है। अब हम इसे डायरेक्ट फॉर्म 2 से करेंगे। तो ज़्यादा मैं बहुत ही ब्रीफ में कैलकुलेशन करूँगा, तो आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। तो ये होगा 7z, एक मिनट, 7z² -5.25z प्लस 1.375 अपॉन z² -0.75z प्लस 0.125। फिर h(z) हो जाएगा, डिवाइड बाय कर देंगे z², न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7 -5.25 z इनवर्स प्लस 1.375 z⁻² अपॉन 1 -0.75 z इनवर्स प्लस 0.125 z⁻²। ठीक है, अब इसका सिंपल से डायग्राम बना दो। क्या करना है, सिंपल ही है। नाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम। सिंपल ये है, ये A0 B0 B1 B2 की वैल्यू है। A0 आई मीन ये 1 होगा, जो कि इक्वेशन ये होगा हमारा A0, ये होगा हमारा A1, और नॉर्मली से ज्वाइन कर देना है, और कुछ है ही नहीं। यहाँ से x(n) आएगा, यहाँ एक मल्टीप्लायर लगा दो, यहाँ पर एक W(n) कर लो, यहाँ से ऐसे निकाल दो इसे इधर। हाँ, यहाँ से ये जाएगा, ये 7 होगा,
इसको इससे जोड़ दो, इसको आगे इससे जोड़ दो। एक और डेली एलिमेंट लगेगा। अब ध्यान से देखो, ये वही इक्वेशन जो थी हमने बना दी। 7 यहाँ पर आ जाएगा। B0, B1, B2, जो कि ऊपर वाली साइड होता है, जीरोस वाली साइड। और ये तो 1 ही है, तो वो मैंने लिखा ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे। लिख दो ना लिखो, समझ जाएगा टीचर। और ये 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही, यहाँ पर नीचे A0 वाली वैल्यू होती है, और हमने पढ़ा था कि ये नेगेटिव रिकर्सिव वाली साइड होता है, तो जो नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव कर देते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसे नेगेटिव। तो यहाँ पर -0.75 था यहाँ पे, तो हमने प्लस का कर दिया। और यहाँ पर प्लस का 0.125 था, तो हमने यहाँ पर 0.125 नेगेटिव का कर दिया है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब एक और कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है h(z) इक्वल टू 0.28 जेड स्क्वेयर प्लस 0.319 जेड प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 0.5 जेड क्यूब प्लस 0.3 जेड स्क्वायर प्लस 0.17 जेड माइनस 0 पॉइंट। तो एक कर कर आके ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय जेड में रेस टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है, एक तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जेड क्यूब से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा कर कर आके 1 माइनस 0, 1 प्लस 0.6 जेड रेज़ टू पावर -1 प्लस 0.34 जेड रेज़ टू पावर -2 माइनस 0.4 जेड रेज़ टू पावर -3। ये आ जाएगा कर कर आके। अब इसे ड्रॉ कर देंगे। नो वी विल ड्रॉ। यहाँ से एक्स ऑफ एन निकाल दो। एक्स ऑफ एन, यहाँ पर एक मल्टीप्लायर डाल दो। यहाँ से एक ऐसे निकाल दो। हम्म। अब इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दो।
तो हमारी पहली साइड वो नीचे ए नोट वाली वो रेडी हो गई है। यहाँ 1 आ गया, -0.6 हो गया है, -0.34 हो गया है। वहाँ -0.4 था तो यहाँ पॉजिटिव में हो गया। तो साइंस वगैरह वो हमेशा याद रखना। और अब इधर वाली साइड बनानी है। तो इधर अब बी नॉट तो है नहीं, तो हमें B1 से शुरू करना है। तो यहाँ पर आएगा 0, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 0.56। यहाँ से आएगा 0.638, इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ से आ जाएगा 0.08, इसको इससे ज्वाइन कर दो। और यहाँ से y ऑफ n निकाल दो। लो जी, हो गया सॉल्व। था क्या इसमें, इजी तो था। अब एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस देखता हूँ। प्रैक्टिस, ऑब्टेन डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग: y of n equal to -0.1, y of n minus 1 -0.72 into y of n minus 2 plus 0.7 into x of n -0.2 into x of n minus 2। ये क्वेश्चन है, कर लेना।